हेलो एवरीवन, दिस इज़ फर्स्ट वीडियो ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री जिसमें हम आज क्लास 1 कंप्लीट ऑक्लूजल कैविटी प्रिपेयर करने वाले हैं मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में। अब कैविटी प्रिपरेशन की हम बात करें तो दो टाइप के हम कैविटी प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट होता है कन्वेंशनल फॉर्म एंड सेकंड होता है कंजर्वेटिव फॉर्म। कन्वेंशनल फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें हम जो अनअफेक्टेड डेंटिन है उसको भी रिमूव कर देते हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें कंजर्वेटिव की तो हम उसमें जो अनअफेक्टेड डेंटिन है वो मिनिमल रिमूव करते हैं। मतलब जितना हो सके हमें डेंटिन, अनअफेक्टेड डेंटिन कंजर्व करना होता है, इसीलिए दो टाइप होता है। तो अभी जो हम कंप्लीट ऑक्लूजन करने वाले हैं मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में वो होगा हमारा कन्वेंशनल फॉर्म एंड रेस्टोरेट कंजर्वेटिव फॉर्म हम मैक्सिलरी मोलर में नेक्स्ट वीडियो में कैविटी प्रिपेयर करेंगे। तो अगर हम बात करें कैविटी प्रिपरेशन के स्टेप की तो इनिशियली इसे दो स्टेप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है इनिशियल एंड सेकंड होता है फाइनल। हम ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन प्लास्टर में हमें केवल इनिशियल के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होते हैं। तो इनिशियल स्टेप में 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इनिशियल आउटलाइन फॉर्म, सेकंड होता है प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म, थर्ड होता है प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म एंड फोर्थ होता है कन्वीनियंस फॉर्म। ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन जब हम कैविटी काटेंगे तो उन सारे स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है या उनके थ्योरीज को कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो फर्स्ट होता है इनिशियल आउटलाइन फॉर्म। हमें कैविटी का सबसे पहले आउटलाइन फॉर्म बनाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम रैंडम कोई भी शेप का कैविटी कट कर दें, तो उस कैविटी की शेप के लिए हमें पहले इनिशियल आउटलाइन बनाना है। इनिशियल आउटलाइन बनाने के लिए अगर हम क्लास 1 बना रहे हैं, क्लास 1 कैविटी का मतलब ये है कि कैविटी विच इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ऑक्लूजल सरफेस जो इंक्लूड करे ऑल पिट एंड फीजर। तो पिट एंड फीजर हमारा जितना भी मीजियल टू डिस्टल है वो हम सारे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप आउटलाइन फॉर्म बनाने के लिए क्या करें, जो मीजियल ट्रायंगुलर फोसा है, सॉरी डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा, वहाँ से आप सेंट्रल ग्रूव से, जो सेंट्रल ग्रूव हमें जैसा दिख रहा है वैसा आप एक आउटलाइन ड्रॉ कर लें। जैसा शेप सेंट्रल ग्रूव का है बस वैसे ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल ग्रूव के दोनों साइड फेशियल एंड लिंगुअल साइड पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इक्वल विड्थ में हो दोनों साइड। अब इसका मतलब समझते हैं हम लोग। ये तो हमारा हुआ, आप देख सकते हैं सेंट्रल ग्रूव बीच में दोनों साइड पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन या कितना विड्थ करना है ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर है आउटलाइन फॉर्म का। फर्स्ट तो विड्थ की अगर बात करें कैविटी की तो वर्किंग मॉडल हो या एक्चुअल टीथ में हो, जब हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं तो विड्थ जो होता है वो 1/4 ऑफ इंटरकस्पल डिस्टेंस होता है। इसीलिए हमें मिनिमल एक्सटेंशन करना है फेशियल टू लिंगुअल। एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनिशियल आउटलाइन फॉर्म का। सेकेंड फीचर ये है कि हम जो कस्प का शेप है उसे हमें प्रिजर्व करके रखना है। थर्ड ये है कि मीजियल मार्जिनल जो रिज हम बनाएंगे आउटलाइन फॉर्म में वो प्रिजर्व होना चाहिए। मीजियल मार्जिनल रिज प्रिजर्व मतलब एक मिनिमम विड्थ हमें जितना हो सके उसको प्रिजर्व करके रखना है। मार्जिनल रिजेस को क्यों करते हैं ये हम आगे देखेंगे। थर्ड इज सभी पिट एंड फीजर को हमको इंक्लूड करना है। अगर कोई भी टू क्लोज कैविटी होगा उसको इंक्लूड करना है। ये सारे फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, आउटलाइन फॉर्म के। अब जो हम मीजियल और डिस्टल साइड पे जो एक्सटेंशन हमारा कैविटी का छोड़े हैं उसको हमें बनाना है डॉटेल। डॉटेल ये है एक बर्ड होता है, उसके टेल के शेप में हमें कैविटी को क्लोज करना है। डॉटेल इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये एक
रिटेंशन फॉर्म है। रिटेंशन मतलब आप ये समझिए कि जब हम रेस्टोरेशन फिल करेंगे कैविटी में तो हमारा रेस्टोरेशन मीजियल या डिस्टल मूव ना हो, उसके लिए हम एक लॉक शेप्ड बना रहे हैं जो वाइड होता है एंड पोर्शन पे एंड नैरो होता है एंड पोर्शन के पहले, तो वो लॉक करके रखता है, रेजिस्ट करके रखता है कोई भी रेस्टोरेशन को, इसलिए हम ऑक्लूजल टेल बनाते हैं। ये एक बार आप चेक करें आउटलाइन फॉर्म। नाउ सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म। अब रेजिस्टेंस फॉर्म हम कैविटी प्रिपेयर करते करते डिस्कस करेंगे। अब कैविटी बनाने के लिए जो हमने आउटलाइन बनाया है, आप उसको पहले जो थिन ब्लेड चीज़ल होगा, जो कम विड्थ वाला चीज़ल होगा, उससे आप एक बार आउटलाइन जो हमने पेंसिल से मार्क किया है उससे आप स्ट्रेट पकड़ के चीज़ल को उसके पहले एक आउटलाइन फॉर्म ड्रॉ कर लें चीज़ल से। ये देखिए हमने आउटलाइन फॉर्म एक बार चीज़ल से जो कम विड्थ का है उससे ड्रॉ कर लिया। अब इसी में हम जो हमारा मीडियम साइज़ का चीज़ल है उससे जो आउटलाइन फॉर्म हमने ड्रॉ किया है उसको हम विड्थ डिप करते जाएंगे। हमें डायरेक्ट मटेरियल नहीं निकालना है, पहले हम उस लाइन को जो आउटलाइन फॉर्म हमने बनाया है उसको हम लोग डिप करेंगे। जो कस्प हम कस चीज़ल हमेशा स्ट्रेट पकड़ें। अब अगर सेकेंड प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म की बात करें तो उसका फीचर्स ये होता है कि हम जब ऑक्लूजल कैविटीज़ प्रिपेयर करते हैं या कोई भी कैविटी प्रिपेयर करते हैं तो कैविटी शुड बी बॉक्स शेप्ड होना चाहिए, फ्लैट फ्लोर होना चाहिए। जो हम मेन रेजिस्टेंस फॉर्म या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टूथ को वो होते हैं कस्प रीजेस एंड मार्जिनल रीजेस, इसीलिए हम आउटलाइन फॉर्म में मार्जिनल रीजेस एंड जो कस्पल रीजेस हैं उनको प्रिजर्व करते हैं। सेकंड है, और अगर बात करें रेजिस्टेंस फॉर्म की तो जब रेस्टोरेशन करते हैं तो एडिक्वेट थिकनेस होना चाहिए रेस्टोरेटिव मटेरियल का। जब आउटलाइन फॉर्म आप डिप कर लें तो जो लार्ज चीज़ल है हमारा उससे आप फ्लैट को स्मूथ करते जाएं। ये देखिए आपको कैविटी का आउटलाइन फॉर्म दिख रहा होगा। ये फ्लोर स्मूथ करने के बाद कैविटी का आप एक बार आउटलाइन फॉर्म चेक करें। कैविटी बनाने का स्टेप सही है कि आप जो मिनिमम विड्थ का जो हमारा चीज़ल है उससे आप एक बार आउटलाइन फॉर्म डीप करते जाए। फिर जब आउटलाइन फॉर्म डीप हो जाए तो आप जो लार्ज चीज़ल है उससे मटेरियल निकालते जाएं, जिससे लेयर बाय लेयर कैविटी प्रिपेयर होगा और फ्लैट फ्लोर के साथ हमें कैविटी मिलते जाएगा। अब अगर डेप्थ की बात करें कैविटी के, तो कैविटी डेप्थ जब हम प्लास्टर मॉडल में करते हैं तो जो वर्किंग एंड होता है चीज़ल का उसका हाफ होता है। अगर एक्चुअल कैविटी प्रिपेयर करते हैं हम टूथ में तो उसका डेप्थ होता है 1.5 to 2 mm फ्रॉम सेंट्रल ग्रूव। ये तो हुआ रेजिस्टेंस फॉर्म एंड आउटलाइन फॉर्म। अब अगर हम अगर प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म की बात करें तो प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म हम इसलिए देते हैं ताकि जो रेस्टोरेटिव मटेरियल हम फिल कर रहे हैं वो अपने जगह से हिले ना, या ऐसा फॉर्म ऑफ कैविटी प्रिपरेशन जो रजिस्ट करे मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेटिव मटेरियल। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब कैविटी प्रिपेयर हो जाता है या कैविटी प्रिपेयर करते टाइम हम
जो वॉल्स होते हैं कैविटी के उसको स्ट्रेट ना रख के ऑक्लूजल कन्वर्जेंस रखते हैं। ये मान के चलिए अगर ये कैविटी है तो हम वॉल ऐसे रखते हैं, ये बेस है कैविटी का, ये ओपनिंग है, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा रेस्टोरेटिव मटेरियल को। एंड सेकेंड फॉर्म होता है ऑक्लूजल डोटेल। जब कैविटी का डेप्थ बढ़ते जाए तो आप वॉल्स स्ट्रेट करते जाए। ऑक्लूजल कन्वर्जेंस जो रिटेंशन फॉर्म है वो हम आफ्टर कैविटी प्रिपरेशन, जब हमारा कैविटी का डेप्थ यूनिफॉर्म हो जाए तब भी कर सकते हैं, या तो आप ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन ही वॉल्स को कन्वर्ज करते जाएं। आप अगर देखें एक बार तो हमें वॉल्स स्ट्रेट नहीं दिख रहे हैं अगर हम ऊपर से देखें, क्योंकि वॉल्स जो हैं आप देखें कन्वर्ज होते जा रहे हैं ऑक्लूजल पल्प से ऑक्लूजल की ओर आते हुए। अब हम अगर कन्वीनियंस फॉर्म की बात करें, कन्वीनियंस फॉर्म ऐसा है कि हम जब कैविटी बनाते हैं तो कैविटी ऐसा होना चाहिए जो हमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग या ड्यूरिंग ऑपरेशन हमें एक सूटेबल वर्क एरिया प्रोवाइड करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, मिनिमल एक्सटेंशन करते हैं कि इतना एक्सटेंशन हो फेसियोलिंगुअल कैविटी का कि इसमें हम कंडेंसर या चीज़ल से वर्क कर सके। ये होता है कन्वीनियंस फॉर्म। ये 4 चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है जब हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं। जब आपको लगे कैविटी का डेप्थ यूनिफॉर्म हो गया है तो बेस आप जो लार्ज विड्थ चीज़ल है उससे सही करें। अगर चीज़ल स्ट्रेट रहेगा तो बेस स्मूथ बनेगा, वरना वन साइड पे ज़्यादा कैविटी कट हो जाएगा या डेप्थ, फ्लोर इन अनइवन, ये सारी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए चीज़ल हमेशा स्ट्रेट रखें। आपको विजिबल होगा मिजियल एंड डिस्टल साइड पे हमने डोटेल बनाया है जो रिटेंशन फॉर्म है। ये कैविटी हमारा बन के रेडी है।